हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम और आप स्वरांत नपुंसक लिंग की चर्चा आपके मध्य में है। व्यंजनांत नपुंसक लिंग आपके बीच चल रहा है और व्यंजनांत नपुंसक लिंग में इस सत्र में आपके बीच में है अहन शब्द यानी कि नकारांत। और इस शब्द के पूर्व नकारांत शब्दों में चर्मन आदि शब्द आपके बीच में आया था। अब आ रहा है अहन। अहन माने होता है दिन। अब अहन शब्द में मूल में ना है और नपुंसक लिंग की विवक्षा में सी और अम विभक्ति यहाँ पर आती है। और सी और अम विभक्ति के आने पर जो काम हम करते चले आए हैं वही काम हमें यहाँ पर करना है, लेकिन उस नए काम के करने के साथ एक नया काम और करना है, जिसके लिए सूत्र आपके बीच में खुला हुआ है। अहना से सह, ये सूत्र जो आपके बीच में दिखा हुआ है अहना सा, ये कुछ काम करने के लिए आपको संकेत दे रहा है। और ये अहना सा सूत्र कहता है अहन इति एतस्य नकारस्य सो भवति विरामे व्यंजनादौ च। विराम और व्यंजन के होने पर अहन शब्द का जो ना है उसके स्थान पर दंत सकार आदेश होता है। शर्त यहाँ पर है विराम और व्यंजन के होने पर। अब यहाँ पर सुविभक्ति लेकर आए हैं। सुविभक्ति यद्यपि व्यंजन वाली विभक्ति है, लेकिन सुविभक्ति का लोप करने पर विराम मिलता है और भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर व्यंजन मिलता है। तो यहाँ पर विराम अगर हमें चाहिए तो हमें अहन शब्द से सु और अम विभक्ति के लेके आने पर सूत्र हमारे बीच में है नपुंसकात् से मोर लोपो न च तदुक्तम, अर्थात नपुंसक लिंग से परे जो सी और अम विभक्ति है उस सी सु और अम विभक्ति का लोप होता है। अर्थात जो सी विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और जो अम विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा। और लोप होने पे न तदुक्तम, अर्थात जो आदेश होता है वह कार्य नहीं होगा। और यहाँ पर अहना साह, ये अहना सा सूत्र से जो ना है उस ना के स्थान पर दंत सकार आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा अहस। यहाँ पर रेप सोर विसर्जनिया सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश करेंगे और विसर्ग आदेश करने पर रेप सोर विसर्जनिया, अर्थात रेप और सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है तो शब्द बन जाएगा अहा। अब अहन शब्द से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में
अविभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में अविभक्ति के आने पर अहन धन औ, यहां पर औ रीम सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है और ई आदेश होने के बाद में सूत्र हमारे बीच में है इंग योर वा। यह सूत्र कहता है ई और गी विभक्ति के होने पर जो ना की उपदा है, माने अहंत शब्द का जो ना है उसके पूर्ववर्ती हा में रहने वाला जो आ है उस आ का लोप हो जाता है और आ का लोप हो जाने पर अहन धन ई, यहाँ पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत सूत्र के माध्यम से शब्दों को जोड़ दिया जाएगा तो शब्द बनेगा अहनी। अब इंगी और वा सूत्र विकल्प से लगता है, जहां लोप होगा वह अहनी और जहां पर लोप नहीं होगा वहां पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत लगाएंगे तो शब्द बनेगा अहनी। अब इसी प्रकार से अहं शब्द से जस और सस विभक्ति के आने पर जा और सा का अनुबंध लोप सूत्र आता है जस ससौ नपुंसके। नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है। अब यहाँ पर जस और सस की घुट संज्ञा हो जाने पर जस ससोसी। नपुंसक लिंग में जस और सस के स्थान पर शी आदेश होता है और सीमा से ह्रस्व ई बचती है अहन धन ई। यहाँ पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से जो अहन के ना के पूर्ववर्ती जो आकार है उसको दीर्घ करने पर अहान और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत से अहानी प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी पूर्ववत हे अहा, हे अहनी, हे अहनी, हे अहानी ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब अहन शब्द से तृतीया विभक्ति के एक वचन में ता विभक्ति के आने पर अब हमें विशेष ध्यान रखना है। नपुंसक लिंग के जो भी शब्द होते हैं वे तृतीया आदि विभक्ति के होने पर जो ना की उपदा है उसका लोप होता है, आ का लोप होता है। अव म संयोगा दनो लोपो लुप्त वच्च पूर्व विदौ, अर्थात वा और मां का संयोग जिनमें ना हो, और संयोग ऐसा नहीं है कि बा और मां का संयोग ना हो, इसको नहीं देखना है। देखना तो ये है कि यहाँ पर अघुट स्वर वाली विभक्ति हो, वहां पर ना की उपदा का अर्थात आकार का लोप हो जाता है अहन धन आ। जैसे इंग्योर वा सूत्र से अपन ने किया था लोप, उस इंग्योर वा सूत्र के पूर्ववर्ती सूत्र ये है तो यहाँ पर हा में रहने वाला जो आ है उसका लोप हो जाएगा तो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत सूत्र के माध्यम से अहना प्रयोग सिद्ध होता है।
अब अहन शब्द से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर अहन धन भ्याम, यहां पर अहना सा, क्योंकि यहां पर व्यंजन वाली विभक्ति है और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर अहना सा सूत्र से ना के स्थान पर दंत सकार आदेश हो जाता है अहस धन भ्याम। यहाँ पर रेप सोर विसर्जनिया सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश किया जाता है, तो फिर आहा धन भ्याम, यहाँ विसर्ग के पूर्व अकार है और विसर्ग के सामने घोष है, तो विसर्ग के सामने घोष और विसर्ग के पूर्व अकार होने पर अघोष बतोष च, अघोष बतोष सूत्र के माध्यम से विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर उ आदेश होकर अह धन उ धन भ्याम या ओवर्णे ओ सूत्र के माध्यम से आक में रहने वाला अह में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा और ऊ का लोप होकर शब्द बनेगा अहो भ्याम। इसी प्रकार से अहन शब्द से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में विस विभक्ति के आने पर अहन धन विस, यहां पर भी व्यंजन वाली विभक्ति है, व्यंजन के होने पर अहना सा सूत्र से नकार के स्थान पर दंत सकार आदेश करने पर रेप सोर विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश और अघोष बतोष च सूत्र से विसर्ग के स्थान पर उ आदेश करने पर उवर्णे ओ सूत्र से आ के स्थान पर ओ और ऊ का लोप करने पर अहो भिस, यहाँ रेप सोर विसर्जनिया। अब ये सूत्र जो रेप सोर विसर्जनिया लगा है, जो भिस का सकार है उसके स्थान पर विसर्जनीय आदेश होता है, तब बन जाएगा अहो भी। अब चतुर्थी आदि विभक्तियों के आने पर जैसे टा में जो काम किया था वही कार्य यहाँ करना है। अहन शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर अहन धन ए अवम संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ सूत्र से अन के आकार का लोप कर अहन धन ए या व्यंजन वस्त्रम परवर्णम नयेत के माध्यम से अहने प्रयोग सिद्ध होता है। अहन शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर अहन सूत्र के द्वारा नकार के स्थान पर सकार आदेश करने पर अहस धन भ्यस, इस स्थिति में रेप सोर विसर्जनिया से पहले विसर्ग आदेश, फिर अघोष बतोष
सूत्र से उ आदेश और उवर्णे ओ सूत्र के माध्यम से ओ आदेश करने पर अहोभ्यस, पुनः रेप शोर विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर अहोभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। अहन शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर, गसी और गस के अनुबंध का लोप हो जाने पर अहन धन अस, यहां पर भी अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ सूत्र के माध्यम से अहन में रहने वाला जो ना में के पूर्ववर्ती जो आ है उसका लोप हो जाएगा और लोप हो जाने के बाद व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत सूत्र से जोड़ दिया जाएगा और रेप शोर विसर्जनिया से जो अस का सा था उसका विसर्ग आदेश करने पर अहनाह प्रयोग सिद्ध होता है। अहन शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर अहन धन ओस, यहां पर भी अब म संयोगा धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ सूत्र के द्वारा अन के आकार का लोप करने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत और रेप शोर विसर्जन यहाँ सूत्र से दंत सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर अहनो प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर अनुबंध लोप कर अहन धन ई, यहां पर भी इंग योर वा, यह वही सूत्र है जो औ के स्थान पर जो ई आदेश किया था और घी विभक्ति के होने पर भी अहन के आ को लोप करता है विकल्प से। तो जहां लोप होगा वहां व्यंजन मत्सरम परवर्णम नएत लगाएंगे तो बनेगा अहनी, और जहां इंजोर वा से लोप नहीं होगा वहां पर बनेगा अहनी। अब अहन शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप विभक्ति के आने पर अहन धन सु, यहाँ पर अहना सा सूत्र से नकार के स्थान पर दंत सकार आदेश करने पर अहस धन सु, या रेप शोर विसर्जन यहाँ सूत्र से सकार के स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर से वा पर रूपम, अर्थात विसर्ग के सामने तीनों प्रकार के सा में से कोई एक सा होने पर उस विसर्ग के स्थान पर जो सा होता है वही सा आदेश हो जाता है, लेकिन विकल्प से होता भी है और नहीं होता। तो जहां विसर्ग को सा आदेश हो जाएगा वहां पर बनेगा अहसुहु, और जहां पर विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा वहां पर शब्द बनेगा अहसुहु। इस प्रकार से अहन माने दिन शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है।
अब नपुंसक लिंग में पकारांत, बकारांत और भकारांत शब्द होते ही नहीं, अप्रसिद्धा। और मकारांत शब्द में शब्द आता है किम। अब अपने को फिर ध्यान रखना है कि किम शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया ये सर्वनाम संज्ञक शब्द है, और किम के स्थान पर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो कार्य होता है वह आपके बीच में दर्शाया जाएगा। शेष विभक्तियों में तृतीय विभक्ति के सदस्य सर्वनाम संज्ञक शब्दों के सदस्य प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो अगले सत्र में हम आपके बीच में आएंगे किम शब्द के साथ। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।